साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक व्यक्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की नौकरी करता था। उस व्यक्ति ने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर से बाहर होने के कारण वो जगह कुछ सुनसान थी। वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वो काम पर निकल जाता और देर शाम तक घर लौटता था। एक बार सुनसान जगह पर इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने उस घर में चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वो चोर मैनेजर के घर के आसपास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायज़ा लेने लगे। पहले ही दिन चोरों की नज़र मैनेजर की एक अजीब सी हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद मैनेजर सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने बैग में से कुछ निकालने लगा और उस पेड़ में कहीं डालने लगा। अब उस मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर देख नहीं पाए कि मैनेजर ने अपने बैग से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अवश्य ही कोई कीमती चीज़ होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। रात में जब घर की सभी लाइट्स बंद हुई तो चोरों को इत्मीनान हो गया कि घर में सब सो गए हैं। वो दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंच गए। बिना समय गंवाए वो वहां पर मैनेजर की छुपाई हुई चीज़ खोजने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी चोरों को कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वो वापस लौट आए। अगले दिन भी चोर मैनेजर के घर के पास छुप कर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नज़रें फिर मैनेजर पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह मैनेजर सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और अपने बैग से कुछ निकालकर पेड़ में डालने लगा। फिर वो घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांदकर आम के पेड़ के पास पहुँचे और जी जान से उन चीज़ों को ढूंढने में लग गए जो मैनेजर ने वहाँ छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ दिन तक वो रोज़ रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता था। इसलिए चोर परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीज़ों को पेड़ में छुपाता है, जिससे कि हम जैसे शातिर चोर भी उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पा रहे। अब चोरों ने चोरी करने से ज़्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रविवार के दिन वो सभी मैनेजर से मिलने उनके घर पर पहुंच गए। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह बड़ा अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला कि सर, बुरा मत मानिएगा, हमें एक बात आपसे पूछनी है। हम लोग चोर हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज़ देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीज़ें ढूंढ नहीं पाए। हम ये जानने को बेचैन हैं कि आप वो चीज़ें कैसे छुपाते हैं कि वो हमें भी नहीं मिलती। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंसने लगा और कहने लगा कि अरे भाई, मैं वहाँ कभी भी कुछ नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलत फहमी हो गई है। चोर कहने लगे कि नहीं, हमने देखा है कि आप रोज़ शाम को बैग से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपाते हैं। सभी चोर एक स्वर में कहने लगे। अब मैनेजर गंभीर हो गया और कहने लगा कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव मुझ पर बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है।
इसके लिए रोज़ किसी न किसी से लड़ाई होती है, कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट सुननी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे इस तनाव को बेवजह मेरे परिवार के सदस्य झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा कि जब मैंने ये नया घर बनवाया तो मैंने सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूँगा। कभी भी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं आऊँगा। इसीलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक करके वहाँ पर डाल देता हूँ। कमाल की बात तो ये है कि अगले दिन जब मैं उठता हूँ तब तक मेरा आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ऑफिस ले जाता हूँ, लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ में आ गया। चोरी करने में तो वो सफल नहीं हो सके, लेकिन उन चोरों को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख ज़रूर मिली। साथ संगत जी, आज के दौर में ज़िंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा ही रहे हैं और सभी की ज़िंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने ऑफिस का तनाव, अपने काम का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह वो घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते और साथ ही साथ अपने तनाव से अपने परिवार के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना ज़रूरी है? क्या इस तरह ज़िंदगी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? साथ संगत जी, तनाव को एकदम से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तनाव को दूर रखा जा सकता है और परिवार के सदस्यों के साथ खुशनुमा पल भी बिताए जा सकते हैं। इसीलिए जब भी घर आएं, तनाव को बाहर छोड़कर ही आएं। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये प्रेरणादायक साखी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी